के अमर किया वृंदावन में भक्ति आज भी अमर है। लाग्यो वृंदावन नीको सखी मोहे, लाग्यो वृंदावन नीको। ज्ञान वैराग जी को भिजवाया वृंदावन में। उसके बाद में रात्रि कालीन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति आपके समक्ष बखान की। आदि शक्ति के द्वारा निराकार रूप में उत्पन्न होना, पंच तत्व की काया बनाना, महल बनाना, रूप पाना, बड़ी होना और भगवान से बेटे की इच्छा रखना कि भगवान मेरे यहाँ भी बेटा हो। अपने शरीर का घर्षण करना, शरीर का घर्षण करके निराकार आत्मा उत्पन्न होना, निराकार से स्वरूपाकार, स्वरूपाकार से शरीराकार, शरीराकार से चैतन्य होकर के नन्हे के बालक का रूप लेना। माँ ने आदेश करना कि मेरे से विवाह करना, मेरे से विवाह करना। एक माँ बेटे से कह रही कि मेरे से विवाह कर ले। इनने कहा माँ इम्पॉसिबल, क्योंकि तू जन्मदात्री है, तूने मेरे को उत्पन्न किया, मैं तेरा बेटा हूँ और बेटा भला माँ से विवाह कर सकता है क्या? नहीं, मना कर दिया। बेटे को जला करके राख का ढीक कर दिया तीसरे नेत्र से। दूसरे बेटे ने इनकार किया, उसको भी जला के राख का ढीक बनाया। तीसरा बेटा वक्ष स्थल से उत्पन्न हुआ। तीसरे बेटे ने माँ के वचन को स्वीकार किए, माँ मैं तेरे से विवाह करूंगा, पर मेरी शर्त है, जो तूने दो राख के ढीक जला करके बनाए हैं इनको जीवित करना पड़ेगा। इन्हें कहा ठीक है। अमृतमयी दृष्टि से जो देखा तो दोनों बच्चे को जीवित कर दिया। उसके बाद में दूसरा वरदान मांगना कि तेरे ललाट पे, तेरे कपाल पे, तेरे मस्तिष्क पे जो तीसरा नेत्र है ये तू मेरे को दे दे। आदि शक्ति ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे तीसरा नेत्र निकाला और शंकर को दिया। कोई भी कथा से शिक्षा मिली कि कोई भी कार्य को करने के पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना, ताकि हमारे को बाद में पछताना ना पड़े। और नहीं, बेकार की बात है। फसल सोयाबीन की पूरी सूख गई और उसके बाद में बरसात हुई तो हमारे कौन से काम की वो बरसात। और बाबा तो लिखते ही हैं, क्या लिखते हैं? बरखा जब कृषि सुखा दे, बरखा जब कृषि सुखा दे, बरखा जब कृषि जब कृति सुखाने और समय चूक पुनी का फसल सूख जाए, बाद में बरसात हो तो बरसात किस काम की? कोई काम नहीं। क्या जाला? हाँ, वो फोटो को सीधी कर देना भैया, ये कोने पे की ये फोटो को सीधी कर, क्योंकि हमारे पुजारी जी का अपमान हो फोटो की तरफ लगाए, कथा की तरफ नहीं। वचन तो दे देना माँ को कि मैं तेरे से विवाह करूंगा, लेकिन वचन से मुकर जाना। बच्चे कौन है? पहला बच्चा ब्रह्मा है, दूसरा बच्चा विष्णु है, तीसरा बच्चा स्वयं भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान है। आगे गए, आगे जाकर के विचार किया कि मैंने वचन दिए हैं
कि मैं तेरे से विवाह करता हूँ, अगर विवाह माटे करता हूँ तो मेरा धर्म चला जाता है, और विवाह नहीं करता हूँ तो बाबा तुलसीदास जी की चौपाई गलत हो जाती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या करूं? धैर्य से काम, धैर्य से काम लिया, धीरज से काम लिया तो भोलेनाथ को रास्ता साफ निकला। माँ के पास हाथ जोड़ करके गए, विनय करने लगे कि माँ मेरा रिश्ता तेरे ये शरीर से है, तूने मेरे को शरीर से उत्पन्न किया है, मैं तेरा बेटा हूं। आत्मा से शरीर का रिश्ता कभी होता नहीं है, ध्यान देना। ये इतनी माताएं बैठी हैं, ये अगले जन्म में कोई हमारी माँ रही होगी, कोई बुआ रही होगी, कोई चाची रही होगी, कोई बेटी रही होगी, कोई भांजी रही होगी, है ना। क्योंकि रिश्ता आत्मा से देह का नहीं होता है, देह से देह का रिश्ता होता है। तू ये देह को त्याग, ये शरीर को त्याग, तब मैं तेरे से विवाह करूंगा। तब जाकर के शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, आदि शक्ति को जला करके रात का ढीक बनाया। वही आदि शक्ति की आत्मा दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रसूति के गर्भ में गई, और प्रसूति के गर्भ से सती के रूप में जन्म लिया, और शंकर ने फिर उससे विवाह किया। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारे को यहाँ मिला पहले दिन। कौन से प्रश्न का? कि कथा में बताया था कि सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक हमारी धर्म पत्नी माँ के रूप में होती है। वो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिला। अब 12 बजे से शाम के 6 बजे तक वही हमारी धर्म पत्नी बहन के रूप में होती है। उसका उत्तर कहाँ मिलता है देखते हैं, खोजते हुए चलते हैं, स्टेशन पूरे चेक करते चलेंगे। चाहे ना ब्रह्मा जी शून्य हो गए, धरती नहीं है, अथाह जल है, नारी से उत्पत्ति हो गई है नर की। अब नारी चली गई, नारी को तो जला करके रात का ढीक बना दिया है। ब्रह्मा जी शून्य हो गए, निराकार हो गए, और शंकर जी निराकार हो गए, और विष्णु भगवान ने शरीराकार अपना धारण करके रखा। शून्य नहीं हुए, शरीर को कयामत बाकायदा स्थित रखा। अब विष्णु भगवान एक दिन भ्रमण करते 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 चले गए क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में चले गए तो एक दिन भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान की छाती पे लात मार दिया। परीक्षा ली है, ये कथा भी एक बहुत बड़ी आती है। तीनों देवता की परीक्षा ली है। शंकर की छाती पे भृगु ऋषि ने लात मारा तो क्रोधित हो गए। ब्रह्मा की छाती पे भृगु ऋषि ने लात मारा तो ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए। और विष्णु जी की छाती पे जब क्षीर सागर में भृगु ऋषि ने मारा लात तो भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ये क्रोधित हो गए और इनने लात खाई तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके पीठ घुमा दी भृगु ऋषि की तरफ, बोले गुरुदेव इधर तो लगाई तो लगाइए, एक इधर भी लगा दो। क्या धन है, क्या लीला है परमात्मा की। तेरी माया का न पाया कोई पार के लीला तेरी तू ही जान। लात खाते रहना चाहिए। मैंने बताया था कि लात खाने वाला ही राजा बनता है, लात खाने वाला ही बड़ा बनता है। क्षमावरण को चाहिए छोटन को उत्पात, और का बिगाड़ो विष्णु ने जो भृगु जी मारी लात। क्या किया था? कुछ नहीं बिगाड़ा, ना कुछ मांगा, ना कुछ लिया, ना कुछ दिया, ना दुखाया, ना सताया, फिर भी लात खाई है विष्णु जी। अब जब लात खा करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए तो भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान को क्षीर सागर का, दूध के सागर का राजा बना। अब जब राजा बन गए तो श्वेत सैया पे विष्णु भगवान विराजमान है। एक दिन समुद्र महाराज को चिंता होने लगी। ध्यान देना, काहे की
चिंता इस बात की होने लगी कि समुद्र की दो बेटी थी, एक का नाम था वारुणी और एक का नाम था लक्ष्मी। वारुणी काय को कहते हैं? शराब। शराब काय को कहते हैं? मदिरा को। मदिरा काय को कहते हैं? दारू। समुद्र की दो बेटी शराब और लक्ष्मी, दोनों सगी बहन बहन हैं, पर दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों की पटती नहीं थी। लक्ष्मी ने शराब से कह दिया कि तू जहां रहेगी मैं आऊंगी, पर लंबे समय तक टिकूंगी नहीं, और मैं जहां रहूंगी वहां तेरे को मैं फटकने भी नहीं दूंगी। इस बात का प्रमाण है, शादी विवाह का समय अभी चल रहा है, अगर प्रैक्टिकल करना है तो कोई शराबी को एक बोतल दारू पिला देना, और एक बोतल दारू पिलाने के बाद में 10-10 से भरी वाली उसको एक नोट की गद्दी दे देना, और फिर देखना क्या उसके पास लक्ष्मी रहती है क्या। जब तक खत्म नहीं हुए वो फेंकना बंद करेगी, क्योंकि 36 का, और मैं जहां रहूंगी तेरे को भटकने नहीं। सुमति और कुमति सबके पास होती है। ध्यान देना, बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। ओ जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके उड़ानी। सुमति कुमति सबके उड़ानी। सुमति कुमति सबके उड़ानी। सुमति कुमति सबके बाबा ने लिखा कि सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही। उड़ यानी अंदर। सुमति और कुमति सबके अंदर पाई जाती है। वेद पुराण संत अशक है, लेकिन दोनों के कर्म काम अलग अलग है। जैसे वारुणी शराब का और लक्ष्मी का काम अलग अलग है, ऐसे सुमति और कुमति का भी काम है। सुमति का क्या काम है? जहाँ सुमति तहाँ और संपत्ति नाना। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ सुमति रहेगी वहाँ संपत्ति की प्यारी कोई कमी नहीं रहेगी, और जहाँ कुमति रहेगी वहाँ विपत्ति परेशानी मुसीबत की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बाबा लिखते हैं। सुमति क्या है? घर में माया, निरोगी काया, पतिव्रता नारी और पुत्र आज्ञाकारी, ये 4 सुख जहाँ है वहाँ सुमति है। और जहाँ बेटा आवारागिरी करता है, पत्नी को खेत की बताओ तो खलियान की सुनती है, घर में धन दौलत जौहर तौहर फूटी कौड़ी नहीं है, वहाँ कुमति रहती है। वहाँ विपत्ति परेशानी आपत्ति मुसीबत की कोई कमी नहीं। ये सुमति और कुमति के काम है। अब इनमें अंतर क्या है? छोटा सा उदाहरण, जैसे कल आप हृदयगढ़ का बाजार गए, सुमति कुमति में फर्क बता रहा हूं। कल आप हृदयगढ़ का बाजार गए,
और बाजार में जाकर के आपने होटल में देखा बढ़िया गरम गरम जलेबी बन रही है। आप जैसे जलेबी बनते आपने देखा, आपकी नजर गई कि गरम गरम जलेबी बन रही है, तो मन कहने लगा कि यार आधी प्लेट गरम गरम मिल जाए तो आनंद आत्मा तृप्त हो जाएगा। क्या आ गई आपके मन में? कुमति। कुमति आ गई कि देखो एक प्लेट मिल जाए गरम गरम तो आत्मा मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। अब कुमति आपके मन में आ गई तो कुमति ने आपको पकड़ के होटल में ले गया। अब होटल में आप गए, वेटर को ऑर्डर करवाया कि भैया जरा एक प्लेट गरम गरम जलेबी लेके आओ। बैठ गए। अब वेटर ने भी एक प्लेट गरम गरम जलेबी ला करके टेबल पे रख दी। अब जैसे टेबल पे गरम गरम जलेबी आई तो आपके मन में सुमति आ गई। सुमति आ गई तो सुमति ने क्या विचार ला दिए कि देखो यहाँ तो मैं होटल में बैठ करके खा लूंगा, लेकिन घर में मेरी एक बूढ़ी माँ भी रहती है बेचारी, वो मेरी सहारा है। मैं चुटका खा रहा हूँ, कौन ला करके देगा? मैं ले जाके दूंगा तो बेचारी खाएगी, नहीं तो पड़ी रहेगी। घर में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मैं तो यहाँ खा पी लूंगा, और जब बाजार से खाली हाथ वापस जाऊंगा तो बच्चे को आशा लगी रहती है कि पापा आज बाजार गए हैं, मार्केट गए हैं, जलेबी लाएंगे, सेव लाएंगे, संतरा लाएंगे, सेब लाएंगे, मौसम्बी लाएंगे। आटा लगा करके बैठे रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? घर में मेरी धर्म पत्नी भी है, वो भी अपने वाले को छोड़ करके मेरे को अपना बनाया है, वो कहाँ जा करके खाएगी? तो सुमति आ गई। सुमति आ गई तो आपने वेटर से कह दिया कि भैया ये प्लेट की जलेबी ले जाओ, और इसमें एक प्लेट जलेबी ये और एक पॉली पैक में पैक करवा दो। और सुमति आ गई तो जलेबी को पैक करवा करके घर में ला लिया। ये सुमति और कुमति में अंतर बताए हैं। ऐसे ही अंतर शराब और इसमें लक्ष्मी में बताया गया। ये शराब समुद्र की बेटी है। दारू, दाह का मतलब होता है शरीर और रूह का मतलब होता है अंगार। अब जब ये अंगार शरीर में जाती है तो थोड़ा सा विचार करो, मोटा करेगी कि शरीर को जलाएगी? जलाएगी। इसकी उत्पत्ति राक्षस के खून से हुई है। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा है, और मार करके हिरण्याक्ष को जब वापस आने लगे तो समुद्र महाराज रोने लगे थे कि भगवान मैंने क्या पाप किया जो ये पापी का खून तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया। इन्हें कहा समुद्र महाराज तुम चिंता मत करो, ये पापी के राक्षस के खून को डगरी में एक कलश में संभाल करके रखो। जब तुम्हारे को 14 रत्नों का अहंकार होगा, जब अहंकार होगा तो तुम्हारे को देवी देवता मथेंगे, और जब मथेंगे तुम्हारा मंथन करेंगे तो यही राक्षस का खून 14 रत्नों में वारुणी बन करके निकलेगा, शराब बन करके निकलेगा, मदिरा बन करके निकलेगा। क्षीर सागर के राजा बैठे समुद्र महाराज को चिंता होने लगी कि देखो मेरी 2 बेटी है, दोनों जवान हैं, कैसा इनको वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा? इस प्रकार की चिंता सताने लगी समुद्र महाराज को। अचानक एक दिन ब्रह्मा जी ने विष्णु के साथ अपनी पहली बड़ी बेटी का विवाह कर दिया। समय बीतता गया, जब समय अधिक बीतने लगा तो एक दिन भगवान लक्ष्मी नारायण शैया पे विराजमान है, और विराजमान होकर के दोनों नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। वंदना माताएं, नारी की जगह नर के कहाँ होना चाहिए? पत्नी की जगह पति के कहाँ होना चाहिए? पैर। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की एक सुंदर फोटो बनी है। भगवान नारायण शैया पे विराजमान है, और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है। सेवा अगर पत्नी को करना है तो पति के पैर की, खोपड़ी की नहीं, आज खोपड़ी की पूजा हो रही है, पैर की। हल्दी कुमकुम चावल अक्षत भी चढ़ाना है तो पति के पैर में चढ़ा करके प्रणाम करना चाहिए।
ये धर्म कहता है, ये शास्त्र कहता है। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है क्योंकि जानती है कि सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी जायदाद मेरे लिए मेरे पति की चरण सेवा है। चरण सेवा से बढ़कर के कोई धन संपत्ति नारी के लिए हो नहीं सकती। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सिया राम जय सिया राम जय राम जय राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों पे यही सबसे बड़ा धर्म बताया है। पहले घर के शंकर ने खुश रहना चाहिए। घर के शंकर अगर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो वो शिव जी के ऊपर लोटा भर पानी चढ़ाने का हमारे को फायदा मिलेगा। और नहीं, घर के शंकर जी दर दर के ठोकर खा रहे हैं और वो पत्थर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा रहे, तो क्या ईमानदारी से बताना समस्या का हल हो जाएगा? समस्या का हल अगर करना है तो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे ही तो तस फल चाखा। अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी याद आई है, माताएं कभी जीवन में शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाए वाले पानी को पीना नहीं चाहिए। कुछ माताओं की आदत होती है, शिव जी के ऊपर पानी चढ़ाती हैं तो उसका चरणामृत ले लेती है। ना 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 ना। और जो माता शिव जी के ऊपर चढ़ाए वाले जल का चरणामृत लेती है, वो अगले जन्म में कुत्ते की योनि को प्राप्त होती है। आज यही हो रहा है, पानी चढ़ाया लोटा भर, लिया चरणामृत, तक लिया ना, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो शंकर जी का कौन सा अंग है? किसकी पूजा हो रही है? लिंग की। और लिंग के ऊपर का पानी लेकर के चरणामृत लोगे तो कल्याण हो जाएगा क्या? थोड़ा सा विचार करो। पानी चढ़ाने के बाद दोनों अनामिका मध्यमा उंगली लगाओ, नेत्रों से लगा लो, माथे से लगा लो, कंठ से लगा लो, लेकिन उसको ये कंठ के अंदर मत जाने दो, आधार के अंदर मत जाने दो। ना तो देखा थी कि डाला जोग घटे काया बड़े रो। पानी चढ़ाया, चरणामृत लिया, और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो शिव जी को ही दबाना चालू कर देते हैं। अरे राम 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 राम, ऐसा कहाँ लिखा है कि उसको दबाना चाहिए? कई जगह तोड़ दिया, उसको अलग अलग कर दिया। आग लगे उनकी ऐसी भक्ति में ना। इतने ही हमारे भाव है तो जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, वापस आ जाओ। कि उसको दबाओगे जब ही वो प्रसन्न होंगे। आज भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और चिंता कर रहे, विचार कर रहे। अब जैसे चिंता कर रहे, लक्ष्मी जी की नजर जो विष्णु के ऊपर गई तो लक्ष्मी जी जान गई। ध्यान देना माताएं, पतिव्रता नारी, पतिव्रत धर्म करने वाली पत्नी पति के चेहरे को देख करके जान जाती है। सामने माता राम को जगाओ, जल्दी जागो, पीछे से भूत आया बहुत बड़ा हो। जागते रहो, सोना नहीं है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।
जैसे उदास चेहरे को देखा लक्ष्मी जी जान गई। पतिव्रता नारी उसको कहते हैं जो अपने पति को के चेहरे को देख करके जान जाए कि आज जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि इंसान का चेहरा बोलता है। वो एक अमिताभ बच्चन का गाना सुना होगा आपने, मैं गोल हूँ दुनिया गोल के खोल दूं सबकी पोल की पैसा बोलता है। ऐसे ही इंसान का चेहरा भी बोलता है। ये चेहरे को बुलवाने वाला होना। मन की बात को जो जान जाए, हृदय की बात को जो जान जाए, उसको कहते हैं पतिव्रता नारी, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। अच्छा, मन की बात को कोई जान गई थी क्या? जानी थी या नहीं जानी? जानी। कितने जानी थी? जब राम जी को 14 साल का वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी भी चले गए, सीता जी भी जाने लगी। अब गए तो सीधे कहाँ पहुंचे? गंगा के घाट पे। और गंगा के घाट पे जैसे पहुंचे तो राम जी ने आवाज लगाई, क्या? अरे मांगी नाव ना केवट मांगी नाव ना केवट गंगा के घाट पे गए तो राम ने आवाज लगाई, केवट, ओ केवट। अच्छा, ईमानदारी से बताना, क्या जब राम को 14 साल का वनवास हुआ, गंगा के घाट पे गए तो राम ने केवट को आवाज लगाई क्या? लगाई या नहीं लगाई? लगाई बताइए। नहीं तो रामचरितमानस के मर्मज्ञ है छिंदवाड़ा जिला में, क्योंकि रामायण की वो क्या बोलते प्रतियोगिता होती है। क्या राम ने केवट से नाव मंगाई? मंगाई। अगर मंगाई तो बाबा ने चौपाई में क्या लिखा? और मांगी नाव ना केवट आना। मांगी यानी मांगना, नाव यानी नौका, और न यानी नहीं। मांगी नाव ना केवट आना। राम ने नाव भी नहीं मंगाई और केवट नाव लेकर के आया भी नहीं। और अगले घाट से केवट ने कह दिया क्या? और कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, मैं नहीं आ रहा। कौन से मर्म को जानता था केवट राम के? केवट राम के बहुत बड़े मर्म को जानता था। ये केवट कौन है? ये केवट पूर्वी जन्म का कछुआ है। कछुआ जानते हो? हाँ, लोग पापी लोग ढूंढते हैं 20 नाखून वाला होएगा तो बताता है 7 नंबर निकला। अरे पापी, तेरे भी तो 20 नाखून भगवान ने दिए, काट ले और निकाल ले। कई धुरंधर हमारे पास आते हैं, बताना महाराज होगा, अब उनके लिए ढूंढने जाना पड़ेगा, टाइम निकाल। पूर्वी जन्म का ये केवट कछुआ है। जब एक बार ये समुद्र में विचर रहा था, घूम रहा था, तो अचानक ये कछुए के मन में भाव प्रकट हुए कि क्यों न मैं क्षीर सागर में जाकर के पालन करता।
पोषण करता श्री हरि नारायण की सेवा करके आ जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, भगवान मेरे को भवसागर की नाव पार कर देंगे। ऐसे सेवा के भाव लेकर के यही कछुआ क्षीर सागर में गया। अब क्षीर सागर में गया तो इतने पता चलो पैर वैर थोड़े बहुत दबा लेता हूँ। पैर दबाने के लिए गया तो पैर के तरफ कौन खड़ी है? लक्ष्मी। लक्ष्मी ने जैसे कछुए को पैर के पास आते देखा, इतनी जोर से फुटकार करके भगाया है। अरे निकल, इनने कहा यहाँ आया बड़ा चरण दबाने वाला, क्योंकि मेरे पति के चरणों में किसी का अधिकार नहीं है, केवल मेरा अधिकार है। लक्ष्मी ने जैसे फुटकारा केवल उदास हो गया। इन्हें कहा चलो जाने दो, चरण नहीं दबाने दिए तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत शीर दबा के आ जाता हूँ, बदन दबा लेता हूँ। शीर दबाने के लिए पैर के तरफ, शीर के तरफ, पैर के तरफ से शीर के तरफ गया तो शीर के तरफ कौन है? शेष जी। और जैसे कछुए को शेष जी ने आता देखा, इतनी जोर से फुटकार भरी है, ऐसी फुटकार भरी कि वो कछुआ बेचारा 16 योजन दूर जा करके यही गंगा के घाट पे आके गिरा है और केवट बन के खड़ा है। ये मर्म को केवट जानता था। विचार मन ही मन कर रहा है कि आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे है, आज आया। ये वही खड़ी है बगल में, कौन? लक्ष्मी, जिसने मेरे को पैर दबाने से भगाया था, मना किया था। और ये बगल में वही खड़ा है, काला कलौता अफलुस का छोटा है, जिसने मेरे को चरण दबाने से, शीर दबाने से वंचित रखा था। आज देखता हूँ किसका कहाँ अधिकार है, मैं भी हो केवट। पहले मर्म को ये जानता था। दूसरे मर्म को केवट ये जानता था कि अरे जिसके चरण रखने से धूल उड़ी और वो धूल जाकर के पत्थर की शिला को लग गई और वो पत्थर की शिला बन गई नारी गौतम ऋषि अहिल्या। और ये आज गंगा के घाट पे आए और मेरी नाव काहे की है? लकड़ी की। अगर ये मेरी नाव पे विराजमान होंगे, खड़े होंगे, तो मेरी नाव नारी बन जाएगी। अब नारी बन जाएगी तो मेरी तो कलई आफत हो जाएगी ना। क्या करूंगा? कहाँ से लाऊंगा पैसा रुपया? कलई आफत हो जाएगी। इसलिए मांगी नाव न केवट आना, ये दूसरे मर्म को जानता था। अच्छा, केवट आया भी। केवट जाति बहुत चालाक होती है, ध्यान देना। मछुआरे ढीमर लोग जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं। गया भी तो नाव लेके नहीं गया। इन्हें कहा पहले क्या लेकर के जाओ? कठौता। कठौता जानते हो ना, लकड़ी का आता है, वो कठौता लेकर के गया कि कठौता लेकर के जाऊंगा, पहले इनके पैर दूंगा, धूल जलाऊंगा। अगर ये कठौता नारी बन गया तो वहीं से छलांग लगाऊंगा गंगा में और तैरते 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 आ जाऊंगा वापस। नाव तो मेरी बरकरार रहेगी, नहीं नाव लेके जाऊंगा तो आफत खड़ी हो जाएगी। इसलिए केवट कठौता लेकर आ गया, खड़ा है। प्रभु नैया पार तो करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। इन्हें कहा केवट क्या शर्त है तेरी? बोलो। पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? कथा वो चलिए थोड़ी सी। मेरी एक विनती है। इन्हें कहा बोलो। बोले जब तक मैं तुम्हारे चरण को धोऊंगा नहीं, तब तक मैं तुम्हारे को गंगा पार कराऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी तिरछी नजर से देख रहे केवट को। केवट मन ही मन कह रहा है कि सीधा खड़ा रहना तूने, तू मेरा कुछ भी अब नहीं कर सकता। अब यहाँ तेरी दाल घलने वाली नहीं है, क्योंकि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। और किसी ने बहुत सुंदर कहा कि समय पड़े बाका तो गधे को कहे काका, वही समय आज आ गया है। खड़ा देख रहा है तिरछी नजर से, पर कुछ कर नहीं सकता। लक्ष्मी जी ने जो नजर डाली तो इनने कहा तू भी सीधी खड़ी रहे, अब देखता हूँ कैसे पैर नहीं दबाने देगी तू। हाँ तो घिस के ठोंगा कि पूरा जीवन का कल्याण कर लूंगा मैं भी। वो केवट इन्हें कहा केवट ठीक है, चरण धो लो। अब केवट ने भगवान के पैर को कठौते में,
चरण धो करके चरणामृत पाया, अपना भी कल्याण किया, नगरवासियों को बुला करके चरणामृत दे करके उनका भी कल्याण करवाया। यहाँ तक के कि परिवार के, गांव के, मोहल्ले के, नगर के जितनी भी आत्माएं भटक रही थी उनको भी बुला करके उनको भी चरणामृत करवा करके उनका भी कल्याण करवा दिया। चटपट पखार जलपान करी आप सहित परिवार। अब चरण धोना हो गए। एक पैर राम जी का कठौते में आधार ताल में लटका, पैर धो रहा है घिस घिस के, एक पैर जमीन में, तुरंत दिमाग लगा लिया केवट ने कि पैर तो धो करके पी लूंगा, चरणामृत ले लूंगा, पर आशीर्वाद से वंचित रह जाऊंगा क्योंकि भगवान सीधे खड़े हैं, एक पैर कठौता में है, एक जमीन पे। तुरंत दिमाग लगाया, तर्क लगा लिया, बुद्धि लगा ली कि आशीर्वाद कैसे लूं। तो केवट ने तुरंत राम जी से कह दिया, बोले प्रभु एक पैर के ऊपर खड़े हो, डगमगा रहे हो, आधे मुंह नीचे गिर जाओगे, इसलिए एक काम करो, मेरे सिर का सहारा ले लो, मेरे सिर को पकड़ लो तो गिरोगे नहीं। देखो आशीर्वाद कैसे ले रहा है भगवान। केवट के मन की बात को जान गई, ने कहा केवट तो बहुत होशियार है। अब भगवान ने भी एक हाथ सिर पे लगाने की बजाय दोनों हाथ से केवट के सिर को पकड़ दिया, आशीर्वाद भी ले लिया, चरणामृत भी ले लिया। लाया नौका और नौका में ला करके विराजमान किया और विराजमान तीनों प्राणी को करवा करके ऐसे नाव की पखवार चलाई, ऐसी नाव की पखवार चलाई कि नाव सीधे गंगा के पानी को चीरते हुए चली जा रही। कभी कभी भगवान को भी भरोसे काम पड़े, अरे जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े। सब लोग गाने बजाएंगे।
चाहते हैं, लेकिन केवट हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, तो नाई से ना नाई ले तू, धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले तू, धोबी से ना धोबी ले तू, तेरे मजूरी ये जाति ना बिगाड़िए। अरे आप आए मोरे घाट को पार मैंने कर दिया, जब मैं आऊंगा तोरे घाट को पार मुहे उतारियो। केवट दे रहे केवट कहे नहीं रघुराई, केवट कहे नहीं रघुराई। मैंने तुमको पार किया है, मैंने तुमको पार किया है, तुम्हें पार लगा कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चली जा रही है। नाव चलते 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 जैसे अगले घाट पर पहुंची, राम जी नाव से नीचे उतर गए, लक्ष्मण जी नाव से नीचे आ गए, सीता जी नाव से नीचे उतर गए। अब राम ने मन में विचार किया कि भाई केवट ने हमारे को गंगा पार किया है, कुछ तो देना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, हिरदागढ़ से छिंदवाड़ा जाना है बस से, तो पहले टिकट कटाना पड़ेगा, है कि टिकट तो कटाना पड़ेगा। स्वाभाविक है, अगर टिकट नहीं कटवाई तो आधी रास्ते में उतार दिए जाओगे। अब भगवान मन ही मन विचार कर रहे कि केवट ने हमारे को गंगा पार उतारा, इसको कुछ उतराई देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि केकई ने पूरा उतार लिया। पीले कपड़े पहन करके आया हूं, कुछ भी नहीं है। इन्हें सोचा लक्ष्मण के पास थोड़ा बहुत बचाओगा, क्योंकि लक्ष्मण से नहीं उतारा। जो लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण ने राम को देखा तो देखते बराबर सिर नीचे कर लिया लक्ष्मण ने। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण के पास भी कुछ नहीं है, और राम ने सीता की तरफ देखा भी नहीं। धर्म पत्नी पतिव्रता नारी उसको कहते हैं, किसको? राम ने सीता की तरफ देखा भी नहीं, और सीता ने राम के चेहरे को देख लिया तो जान गई, और जान गई तो वही सीता ने क्या किया? यही की सिया जान हारे, यही की सिया जान राम ने सीता जी की तरफ देखा भी नहीं, और सीता जी ने राम के चेहरे को देखा तो जान गई। तो क्या किया? सिय पिय की हिय जानन हरि। सीता जी ने अपने पिया के हृदय की बात को जाना।
क्या जाना कि आज मेरे स्वामी केवट को कुछ देना चाहते हैं और मेरे स्वामी के पास केवट को देने के लिए कुछ है नहीं, क्या करूं? तो सीता जी ने अपने हाथों की उंगली पर नजर करी और हाथों की उंगली से अंगूठी मुद्रिका निकाली और निकाल करके देने लगी। मन मुद्रिका मुदित उतार करके राम जी के हाथों में दे दी कि स्वामी ये मुद्रिका तुम केवट को उत्तराई के रूप में दे दो। अब राम जी वो मुद्रिका केवट को देने लगे कि भैया तुमने मेरे को गंगा पार कराया है, ये मुद्रिका ले लो। तो केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और बहुत बड़ा रहस्य राम जी के सामने खड़ा कर दिया। बोले प्रभु बिरादरी वालों से उतराई नहीं लेते। राम जी तकतकी लगा करके केवट को देखने लगे। बोले केवट क्या बोल रहे हो? लगाम तो जवान पे। इनका सही तो कह रहा हूँ, नाई से उतराई नहीं लेता, लेन देन नहीं करता, धोबी से लेन देन नहीं करता। बिरादरी वालों से कभी उतराई नहीं लेते। बोले तुम मेरे कैसे बिरादरी के हुए? अरे तुम अधम जाति के, नीच जाति के, छोटी जाति के, मैं क्षत्रिय वंश का रघुकुल मणि हूँ और कैसे बिरादरी हो गई? केवट ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बोले प्रभु फर्क छोटा सा है। क्या फर्क है? बोले पार मैं भी करता हूँ, पार तुम भी करते हो, लेकिन फर्क इतना है कि मैं गंगा पार करता हूँ और तुम भवसागर की नैया पार करते हो। आज तुम मेरे घाट पे आए, मैं तुमसे उतराई ले लूंगा, तो कल में मेरे को भी तुम्हारे घाट पे आना पड़ेगा और तुम्हारे घाट पे आऊंगा तो मेरे पास देने के लिए परमात्मा कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या तुम मेरे को भवसागर पार करोगे? इसलिए ये उतराई मैं। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, फिरती बार जो प्रभु मोहे देवा, लौट करके जब आओगे और जो आप मेरे को दे दोगे उसको मैं ग्रहण कर लूंगा, ले लूं, लेकिन अभी नहीं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी ने जैसे, आ जाए अपने स्टेशन पे, लक्ष्मी जी ने जैसे विष्णु के चेहरे को देखा तो जान गई कि आज जरूर कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि मेरे स्वामी, मेरे इष्ट, मेरे देवता के चेहरे पे, ललाट पे उदारता है। ध्यान देना, माताओं के देवता कौन होते हैं? पति देवो भव, माताओं के पति देवता। अच्छा, माताओं के तो पति होते ही होते हैं, पुरुषों के पति है कि नहीं? आपके पति है कि नहीं? है।
या नहीं? क्यों जजमान जी, मोबाइल वाले भैया, आपके पति है कि नहीं? वो तो पत्नी है, पति तो माताओं के भी पति होते हैं और पुरुषों के भी पति होते हैं। पति किसको कहते हैं? जो पतितों को तार दे उसको कहते हैं पति। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कौसल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। तुझे भरोसा तेरा राम करुणा करे अवतारो राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। वो पुरुषों के पति कहलाते हैं। कौन? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आज मेरे पति देव के चेहरे पे उदारता है, मलाल छाया हुआ है। चरण दबाना लक्ष्मी ने बंद किया और चरण दबा करके हाथ जोड़ करके नारायण के पास खड़ी 90 तुले शब्दों का प्रयोग कर रही है। स्वामी आराधना, क्या बात है? आज अचानक आपके चेहरे पे मलाल छाया हुआ है, उदारता छाई हुई है, सोच में खोए हुए हो, क्या बात? अरे नित्य प्रतिदिन आपका चेहरा कमल पुष्प की तरह खिला हुआ रहता था, आज अचानक इस पे मुरझाहट कैसे आ गई? पति के चेहरे पे मुरझाहट कब आती है? जब किसी से उसकी खटक जाती है या खोपड़े पे टेंशन आ जाता है तो चेहरा उदास लटक जाता है। आज किसी से अनाबनी हो गई क्या? मैंने कहा नहीं नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं है। बोले फिर अचानक उदारता क्यों? बोले देवी आज मेरे चेहरे पे इसलिए उदारता है, इसलिए विचार मैं कर रहा हूं क्योंकि आज मेरे को तेरा त्याग करना है। आज मैं तेरे को त्यागना चाहता हूं। जानते ना, जीवन में त्याग बहुत जरूरी है। जीवन में त्याग होना चाहिए। कोई भी कार्य में सफलता अगर पाना है तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग अगर जीवन में नहीं है तो सफलता तुम्हारी संभव नहीं। आज त्याग ही तो नहीं है। हमारे से अच्छा तो एक रेंगने वाला कुत्ता त्यागी है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं मैं त्यागी हूँ, काय का खोपड़े का त्यागी है तू। त्यागी किसको कहते हैं? त्यागना किसको कहते हैं? मैंने ये कुर्ता पहना ही नहीं, मैंने ये कुर्ता पहना ही नहीं और मैं कहूँ कि मैं त्यागी हूँ तो मैं काय का त्यागी हूँ? त्यागी उसको कहते हैं कि ये कुर्ता मैंने पहना, 1 साल पहना, 2 साल पहना, 3 साल पहना, जब ये कुर्ता पुराना हो गया तो इसको उतार करके मैंने एक तरफ कर दिया, इसको उतार करके इसका त्याग कर दिया। उसको कहते हैं त्यागी। कुछ लोग कहते हैं मैं त्यागी बाबा हूँ, मेरा शादी विवाह नहीं हुआ है, त्यागी पुरुष है का त्यागी है तू त्यागी। अरे जो शादी विवाह करे, शादी विवाह करने के बाद में पत्नी घर में लाए, पत्नी लाने के बाद में बच्चे पैदा करे, बच्चे को बड़े करे और बच्चे जब बड़े हो जाए तो धीरे 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 इनका त्याग करे। ध्यान देना,
50 तक 55 तक ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक जोड़ो, 7 साल तक जोड़ो और 7 के बाद में धीरे धीरे सबको छोड़ो। और छोड़ना पड़ेगा, ये तय है, छोड़ना पड़ेगा। 7 तक छोड़ो, 7 जोड़ो और 7 के बाद में सबको छोड़ो। उसी को कहते हैं त्याग। शादी विवाह किया नहीं, बच्चे उत्पन्न किया नहीं, और मैं त्यागी हूं तो काय का त्यागी है? आज श्री हरि नारायण कह रहे मैं तेरा त्याग करना चाहता हूं, मैं तेरे को त्यागना चाहता हूं। इनका स्वामी क्या मेरे से कोई गलती हो गई सेवा करने में? ना 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 देवी, ऐसी बात नहीं है, 1 नंबर की तुमने सेवा करी है अभी तक। क्या भोजन बनाने में कमी रह गई कोई जो मेरे को त्यागना चाहते हो? ना 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 ना, भोजन भी 1 नंबर का भोजन बनाती, आनंद उमगी अनुराग, आनंदित। लेकिन फिर मेरे को त्यागने का ख्याल अपने मन में क्यों लाया प्रभु? परमात्मा बताओ कहाँ मेरे से गलती हुई, कहाँ मेरे से त्रुटि हुई, मेरी गलती का बखान करो। स्वामी मैं आपको वचन देती हूँ कि दोबारा मैं गलती नहीं करूंगी, लेकिन मेरे को अपने मन से त्यागने का ख्याल बाहर निकाल लो। क्यों? कि पति जब पत्नी का त्याग करता है और पत्नी के होते हुए पति चला जाए और पति के बिना पत्नी ऐसी अस्वाभाविक नजर आती है जैसे बिना पानी के सूखी नदी नजर आती है, बिना आत्मा के ये शरीर स्वाभाविक नजर आता है, उसी प्रकार बिना पति के पत्नी नजर आती है। हाथ जोड़े लक्ष्मी ने और अपने स्वामी अपने आराध्य से विनती करने लगी, क्या? अरे जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, ऐसे अनाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे अनाथ पुरुष बिनु नारी। ओ जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, ऐसे अनाथ पुरुष बिनु नारी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम जय राम। जी बिन देह नदी बिनवारी, ऐसे अनाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार बिना पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार पति के बिना ये नारी जीवित नहीं रह सकती। जिस प्रकार फन वाला नाग अपनी मणि के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार पति के बिना ये पत्नी जीवित नहीं रह सकती। स्वामी आपको तो मालूम है कि प्यार चला जाए पतवार चला जाए, पति बिना पत्नी का श्रृंगार चला जाए। मेरे को त्यागने का ख्याल अपने मन से निकाल निकाल निकाल। गिरा रही है, रुदन कर रही है और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है कि स्वामी मेरे से अगर कहीं गलती हुई हो तो बखान कर दो बस, लेकिन त्यागने का ख्याल निकाल लो। इन्होंने कहा देवी मैं तेरे को हमेशा के लिए त्यागना नहीं चाहता हूँ, मैं इसलिए तेरा त्याग करना चाहता हूँ कि मेरे को सृष्टि का निर्माण करवाना है। सृष्टि है नहीं, धरती है नहीं, सृष्टि का निर्माण करवाना है और सृष्टि के ऊपर उत्पत्ति करवाना है, इसलिए मैं तेरा त्याग करना चाहता हूँ। भगवान श्री हरि नारायण ने लक्ष्मी को सांत्वना दिलाई और सांत्वना दिला करके अपने 10 दरवाजों को बंद कर लिया। इंसान के शरीर में कितने दरवाजे होते हैं? अरे भाई मकान हमारा है,
हमने लेंटर वाला मकान बनाया तो लेंटर वाले मकान में दरवाजे खिड़की पल्ला तो लगाए होंगे, और खिड़की पल्ला लगाए तो मकान मालिक को मालूम होना चाहिए कि कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़की है, कितने पल्ले हैं। वो तो है ही नहीं। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे। जाने जाने कौन सी खिड़की खुली, मेरे सैया निकल गयो अरे न जाने कौन सी खिड़की खुली, चली गयो
मेरो सैया निकल गयो मैं ना लगे। बड़ा सुंदर शब्द आया है भजन में। सैया, सैया किसको कहते हैं? सैया कहा है आत्मा को। यहाँ मेरी आत्मा निकली जा रही है, मेरी जान निकल रही है, मेरा सैया निकल रहा है और तेरे को लड़ाई झगड़े की लगी है। मेरा सैया निकल गयो मैंने बताया था कि शब्द एक है, अर्थ उसके अनेक। अर्थ अनेक, जिसके अंदर जैसा ज्ञान, जैसा विवेक, जैसी बुद्धि होती है वैसे वो तर्क लगा देता है। रंग महल के कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे ये काया रूपी मकान के अंदर होते हैं और जब तक ये 10 दरवाजे के पल्ले खुलते नहीं है ये आत्मा राम निकलते नहीं है। इसमें जंख मत लगने दो, इसके पल्ले के वो क्या बोलते कब्जे में सत्संग का आइल डालते रहो और सत्संग का आइल ये काया रूपी कब्जे के कब्जे में आइल डालते रहेगा तो ये खुलने में अंतिम समय परेशानी नहीं जाएगी। ये भागवत का पांडाल नहीं है, ध्यान देना। ये भागवत का पांडाल एक सर्विसिंग सेंटर है। सर्विसिंग सेंटर जानते हो? जहां पे नई मोटरसाइकिलों को ले जाया जाए। अब सर्विसिंग सेंटर में कैसी गाड़ी जाती है आपको मालूम? पल्सर, बुलेट, डिस्कवर, स्टार सिटी, शाइन, हीरो होंडा, स्प्लेंडर। राजदूत को ले जाते देखा क्या कोई को? नहीं। एमएटी ले जाते देखा क्या? नहीं। लूना ले जाते देखा क्या? नहीं। स्कूटर ले जाते देखा क्या? नहीं। क्योंकि सर्विसिंग सेंटर में नई गाड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि वो सर्विसिंग सेंटर में जब जाती है तो वहां के कारीगर, वहां के मैकेनिक लोग उनके नट बोल्ट को चेक कर लेते हैं, उसमें पुर्जे में आइल ग्रीस कर देते हैं, उसका आइल चेंज कर देते हैं और जब आइल ग्रीस हो जाता है तो सर्विस लंबी देती है और एवरेज भी अच्छा देती है। उसी प्रकार ये भागवत का पांडाल एक सर्विसिंग सेंटर है, पर ये भागवत के पांडाल सर्विसिंग सेंटर में नई गाड़ी बहुत कम आती है, पुरानी गाड़ी ज्यादा आती है। 50 से ऊपर वाली गाड़ी ज्यादा आती है। राजदूत आती है, लूना आती है, स्कूटर आती है, एमएटी आती है, हीरो होंडा, शाइन, डिस्कवर, पल्सर यहाँ नहीं आती। अगर नई गाड़ी ये सर्विसिंग सेंटर में आ जाए तो उसके खोपड़े के कार्बोरेटर की सर्विसिंग हो जाए और खोपड़े के कार्बोरेटर की सर्विसिंग हो जाए तो लेना एवरेज 60 साल की बजाय 80 साल और 90 साल। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरानी गाड़ी मत आओ, पुरानी गाड़ी भी आओ और नई गाड़ी को भी लाओ, लेकिन नई गाड़ी बहुत कम आती है। हाँ, जहाँ डिस्को भांगड़ा वगैरह होता है वहां नई गाड़ी आती है, वहां नई गाड़ी आई, वहां पुरानी आ जाए। मित्र अपने 10 दरवाजों को परमात्मा ने बंद कर दिया। अब जब पूरे दरवाजे भगवान के बंद हो गए तो भगवान की प्राण वायु पूरे शरीर में भ्रमण करने लगी। ऐसे भ्रमण कर रही, ऐसे भ्रमण कर रही, जिस दरवाजे पे जाती भगवान के शरीर का वो दरवाजा बंद मिलता, जो दरवाजे पे जाती वो दरवाजा भगवान के शरीर का बंद मिलता। प्राण वायु घबरा गई भगवान की, उल्टी श्वास लेने लगी और जैसे भगवान की प्राण वायु घबराई, थक गई, परेशान हो गई, अचानक भगवान का 8वां द्वार खुला और जैसे 8वां द्वार खुला तो 8वें द्वार के रास्ते से भगवान की प्राण वायु अथाह जल के अंदर ही अंदर चलती 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 एक बहुत बड़े जल के ऊपर
एक बहुत बड़े कमल पुष्प का रूप ले लिया। 8वां द्वार खुला है भगवान का। 8वां द्वार किसको कहते हैं? 8वां द्वार कहते हैं नाभि को, अष्ट कमल। 8वें द्वार से भगवान की जब प्राण वायु निकली तो शरीर से एक अंग लेकर के निकली, जिसको हम नाल कहते हैं, नला कहते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो माँ के शरीर से अंग लेकर के, निशानी लेकर के आता है, जिसको हम नरा कहते हैं। अतः जल के ऊपर बहुत बड़े कमल पुष्प का रूप ले लिया। अब नर से उत्पत्ति हो रही है, ध्यान देना, नारी नहीं। अतः जल के ऊपर जब कमल पुष्प आया, एक दिन अचानक वही कमल पुष्प की पंखुड़ियों में घर्षण होने लगा। घर्षण होने लगा। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, संघर्षण बल और घर्षण बल। बल 4 प्रकार के होते हैं। संघर्षण, संघर्षण बल चालू हो गया। आपस में कमल पुष्प की दोनों पंखुड़ी टकराने लगी। जब दोनों पंखुड़ी टकराने लगी तो टकराते 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 उसके अंदर से एक ज्वाला निकली। ज्वाला निराकार, निराकार से शरीराकार, शरीराकार से स्वरूपाकार और स्वरूपाकार से चैतन्य होकर के नन्हे से बच्चे का रूप ले लिया और चारों तरफ नजर घुमा करके देख रहा है, रो रहा है, किलकारी दे रहा है, मैं यहाँ तू कहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, मैं आऊं तो कहाँ है। चारों तरफ बच्चा नजर भर भर के देखने लगा। मन में भाव प्रकट बच्चे के हो गए कि आखिर मेरे को भिजवाया किसने, मेरे को भिजवाने वाला मालिक कौन है। आज मैं उसका पता लगा के रहूंगा। मैं आ गया बच्चे के अंदर में, अहंकार आ गया। अहंकार पाप को मूले और तो माया देख मत भूले। इनका मैं उसका पता लगा के रहूंगा। अब पता लगाने के लिए बच्चा मैं को लेके गया और जो कमल नाल के अंदर घुसा तो चलते 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 कितने बरस बीत गए? 62 बरस बीत गए, लेकिन भिजवाने वाले का पता नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि बच्चा मैं को लेकर के गया था, अहंकार को लेकर के गया था और अहंकार